उत्तर प्रदेश की सरकार में या डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही लोगों के रेंगटे खड़े हो जाते। कोई तो कहता है कि भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है, तो कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचार पर बोलने वालों के खिलाफ बुलडोजर पहुंच जाता है। कोई कह रहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा तो बाबा का बुलडोजर पहुंच जाएगा, अधिकारी तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। यदि आप भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको सही सूचनाएं नहीं मिलती। आखिर मामला क्या है? इस संदर्भ में अब तक टीवी चैनल के संवाददाता अदहम खान ने पड़ताल की और उस पड़ताल में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अनुसूचित जात मोर्चा बहराइच ने गंभीर आरोप जड़ा है। अयोध्या प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अनुसूचित जात मोर्चा के हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के आला अधिकारियों पर गंभीर और भ्रष्टाचार के आकांट में डूबे हुए गंभीर आरोप लगा दिया। कहा कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं नहीं दी जा रही। आखिर कारण क्या है? क्या तेल लगाओ अधिकारियों के नौकरी नहीं जाएगी और झूठ भ्रष्टाचार आकांट में डूबे अधिकारी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संरक्षण दे दिया है? ये आरोप मेरे नहीं हैं, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, ये आरोप है लोगों का, ये आरोप है किसान नौजवानों का, ये आरोप है जनपद बहराइच के किसानों से लेकर के आम जनता का। देखना अब है क्या भ्रष्टाचार की आकांट में डूबी हुई जनपद बहराइच की नवीन गल्ला मंडी एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी है। आखिर मामला क्या है? आवेदनकर्ता का आरोप है प्रशासन समिति ने जानबूझकर आरटीआई के तहत सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं आखिर क्यों नहीं दे रहा है। उनका आरोप है, पीड़ित का यह भी आरोप लगाया है कि गल्ला मंडी बहराइच में सेवानिवृत्त विनोद शुक्ला विगत 11 वर्षों से गल्ला मंडी समिति द्वारा संबंधित कार्य कराया जा रहा है। दावा किया जा रहा है सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनसे लगातार काम लिया जा रहा है। वहीं पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर में कितने दिन में सेवानिवृत्त होता है और कितने दिन में कार्य मुक्त हो जाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12 साल से उत्तर प्रदेश में करीब सरकार रहेगी केंद्र में और 10 साल सरकार रहेगी उत्तर प्रदेश में। हम कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार है और 11 साल करीब सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद भी वह कर्मचारी आज भी मौज से काम कर रहा है। आखिर उस कर्मचारियों और कुछ अधिकारी कर्मचारी वर्षों से अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं और उनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जा रही। आखिर कारण क्या? दबी जुबान से लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गुर्गे काली कमाई करते हैं और नेताओं की जेब में पहुंच जाता है। नेताओं की जेब में पहुंच जाने के कारण नेताओं की चौखट तक तलवे चाटने वाले या नेताओं की दंडोत प्रणाम करने वाले लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, उन्हें बराबर संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस संदर्भ में पीड़ित से हमारे संवाददाता अदहम खान ने जानकारी ली, तो पीड़ित ने क्या बताया उसकी जुबानी खुद सुन सकते हैं। परंतु प्रश्न यह है, कितने दिन बाद नवीन गल्ला मंडी के अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, कितने दिन बाद ट्रांसफर नहीं होता है? क्या कोई जियो है कि वर्षों से विराजमान नवीन गल्ला मंडी बहराइच में
आज भी कार्यरत रहेंगे। क्या कोई ऐसा नियम है जिस कुर्सी पर चिपक जाओ हटो नहीं? क्या कोई ऐसा नियम है जो सारे नियम कानून को ताक में रखकर भ्रष्टाचार करो और नेताओं की चौखट तक चूमते रहो? वहीं पर जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंके हैं, वहीं पर जनपद बहराइच में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लोगों द्वारा यह भी बताया जाता है कि आए दिन इस तरीके का बांट बरा करके बांट कर खाते हैं, भ्रष्टाचार कराते हैं। कहते हैं कि तमाम तरीके के गल्ले में हेरा फेरी की जाती है। अब इसकी भी अगला वीडियो हम पड़ताल कर बताएंगे कि किस तरीके से गल्ला मंडी में खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। किसानों के गले पर छुरी चलाई जाती है, किसानों की औने पौने के दाम में बेची गई रकम धान और गेहूं वो किस तरीके से, देखिए, सोने के भाव व्यापारी गल्ला मंडी समिति बेचती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है ये तो मैं नहीं जानता। इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखना अब है क्या भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे गंभीर आरोपों को खंडन करके क्या वास्तव में भ्रष्टाचार की जांच कराएगा और वर्षों से तैनात अधिकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर होंगे? क्या किसानों को, गरीबों को और न्याय मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे गंभीर आरोप नेताओं की नजर इस पर पड़ेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगी। तो आइए चलते हैं पीड़ित से पूछताछ के लिए। देखिए, इस समय हमारी टीम मौजूद है बहराइच में और ये पीड़ित हैं। इन्होंने IGRS मांगा है, कई बार जो है RTA की सूचना मांगा गल्ला मंडी के लिए। हमारी टीम पीड़ित पक्ष के साथ है। देखिए, हम जानना चाहते हैं इनकी समस्या क्या है। जी, आपका क्या नाम है? अयोध्या प्रसाद पासवान, जिला महामंत्री भाजपा अनुसूचित मोर्चा बहराइच। जी। मैंने आपकी समस्या क्या है? क्या समस्या आपके सामने? मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बाद से अभी तक 32 साल से कर्मचारी इंस्पेक्टर तैनात हैं, 2। जी। एक श्री सुखेंद्र प्रसाद यादव और दूसरे आत्मा साह गुप्ता। ये लोग निकासी गेट पर अपने नियुक्ति के समय से आज तक कार्यरत हैं और उनके द्वारा तमाम भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच होना आवश्यक है और उच्च अधिकारियों से मिल करके अपना स्थान रुकवा देते हैं। जी, इस संबंध में आपने कोई किसी को लिखित सूचना दिया है? मैंने DDA अयोध्या को दिया और अपर निदेशक प्रशासन मंडी परिषद लखनऊ को दिया और सचिव मंडी समिति बहराइच को दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, फर्जी रिपोर्ट लगा देते। कोई कार्रवाई सुनिश्चित की गई कि नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं की। ना मैंने मेरी RTA की मांगी गई सूचना दी गई। 2 बार मैंने मांगा मंडी सचिव से और DDA अयोध्या से मांगा और अपर निदेशक गोमती नगर लखनऊ मंडी परिषद से मांगा। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं जो भ्रष्ट कर्मचारी उनका ट्रांसफर और प्रशासन की नीति जो है 10% स्थानांतरण नीति है उसका पालन हो और मंडी परिषद के शासन आदेशों का पालन होना चाहिए। ये बताइए जो विनोद शुक्ला जी का जो आरोप आपने दर्शाया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है? ये विनोद शुक्ला प्रधान लिपिक आबलिग लेखाकार हैं जो 11 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और मंडी में आज तक कार्य कर रहे हैं। इनके फेसबुक का देखा जाए, ऐलान किया जाए सिग्नेचर तो पकड़ में आ जाएगी। और दूसरी बात ये सरकारी आवास में रह रहे हैं, ना कोई उसकी आवास किराया, ना बिजली बिल, ना पानी का कोई किराया, फ्री में रह रहे हैं। और अपना वो अपनी गाड़ी 4 व्हीलर लगाए हैं, उसमें क्या नाम लगाए हैं, उसमें टेंडर बिना टेंडर के चलवा रहे हैं। अच्छा, 4 व्हीलर गाड़ी बिना टेंडर के? हाँ, उसकी भी जानकारी चाहिए। अच्छा, ये आत्मा गुप्ता का भी आपने नाम दर्शाया है और सुखेंद्र यादव का भी दर्शाया है। जी जी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इनका ट्रांसफ़र हो और इनके कार्यों की जांच होनी चाहिए। ये क्या है, इसमें क्या है इनकी आपके माध्यम से मतलब क्या आरोप लगाया गया है? मैंने इनको मांगा गया है कि ये सुखेंद्र प्रसाद गुप्ता सन 1996 से आज तक यही कार्यरत है, पहली नियुक्ति के समय से। अच्छा। और आत्मा साह गुप्ता सन 2000 से कार्यरत और महत्वपूर्ण स्थान पर सचिव की मिली भगत से वो उनकी ड्यूटी सचिव द्वारा नहीं बदली जाती। अच्छा। जिससे करोड़ों का ये घोटाला इनकी जांच होने पर रिकॉर्ड का तो
पर्दाफाश हो सकता है। अच्छा, ये घोटाला कैसे होता है, उसमें क्या करते हैं, घोटाला कैसे आप घोटाला बताया? ये होता है कि जो मंडी के अंदर द्वितीय आवक आती है उसकी पूरी परिवेश पर्ची न जारी करके कम जारी के उसको गेट पास से मिलान करके उसको जांच करा करके वो पर्दाफाश हो जाएगा। बिना पर्ची के भेज देते हैं, कैसे भेज देते हैं? लोकल पर्ची नहीं, रहती है? पर्ची जो गेट पास बनता है वो ज़्यादा बना देते हैं, और जो कटना चाहिए प्रदेश के अंदर से आने वाली आवक वो पूरा नहीं काटते हैं। इसकी जांच होना बहुत ही आवश्यक है। बस उसका प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? जी, प्रशासन से क्या आप मांग कर रहे हैं? प्रशासन से तो मैंने लगा प्रशासन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, ना कोई पैसा लेकर के सब दबा देता है, इसलिए मुझे कोई सूचना नहीं देता तक पहुँचे, चाहे जो कुछ करना हो कर लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।